हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर मैड मैक्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज़ का सेकंड एपिसोड, जिसका नाम है विक्टोरिया बैंड एंड स्पॉट सीरीज़। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि विल सैफरोड, जो कि इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है, जिसे बिल्कुल भी मैजिक करना नहीं आता, विल को स्कूल में खास पसंद भी नहीं किया जाता, लेकिन इन सब के बावजूद भी विल तलवारबाजी में बहुत ही ट्रेन होता है। विल अकेले ही डीमन से मुकाबला करता है और सियोन की जान भी बचाता है। मैं आपको बताता चलूँ, सियोन हमेशा ही विल को परेशान करता है और तंग करता रहता है और उसको नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। इसके बावजूद भी विल उसकी जान बचाता है। विल की इस बहादुरी से स्कूल के प्रोफेसर भी दंग रह जाते हैं कि विल बिना जादू किए ही इतने बड़े डीमन को कैसे हरा पाया। अब देखेंगे आगे। पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लाइट टावर पर जाने का प्रोसेस बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लाइट टावर तक पहुंचना है तो आपको अपर इंस्टीट्यूट जाना होगा, ताकि हम ऐसे मेगा वेंडर बन सकें जो मर्सिडीज कॉलेज की सबसे ऊंची मंजिल पर शासन करते हैं। और साथ में प्रोफेसर मागिया वेंडर बनने के 2 तरीके भी बताते हैं। एक तरीका ये है कि आप कोई नया जादू सीख कर मागिया वेंडर बन सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप एकेडमी से 7200 क्रेडिट हासिल करें। बस कुछ गिने चुने लोग ही पहले वाले तरीके से आगे बढ़ पाते हैं। जब विल और उसकी दोस्त कॉलेट सियोन के पास से गुजर रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि सियोन के दोस्त सबको बता रहे हैं कि डेंजन गुफा के बड़े पहरेदार डीमन को सियोन ने हमारे उठने से पहले ही मार डाला। सभी सियोन को लॉर्ड सियोन बुलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सियोन बैठा यही सोच रहा था कि विल ने कैसे उस डीमन को बिना जादू किए ही मार डाला, सिर्फ एक तलवार की मदद से। जब सियोन विल को अपने सामने से गुजरता हुआ देखता है तो वो गुस्से में आ जाता है और विल को एक टफ लुक देकर वहां से चला जाता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर एडविट हेड मिनिस्टर से विल को निकालने के लिए कहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, प्रोफेसर एडविट विल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि विल बिल्कुल भी जादू नहीं कर सकता। हेड मिनिस्टर थोड़ी देर सोचती है और कहती है, विल अभी लेवल 6 के फाइनल ईयर में है, उसको ऐसे निकालना ठीक नहीं रहेगा। एडविट कहता है कि हमें स्कूल में वो लोग नहीं चाहिए जो जादू बिल्कुल भी नहीं कर सकते। वो एक जादूगर नहीं, वो एक वॉरियर है। हेड मिनिस्टर एडविट को एक सुझाव देती है कि तुम विल का एक टेस्ट लो। अगर वो तुम्हारे इस टेस्ट में फेल हो जाता है तो उसे स्कूल में रखना है या निकालना है, ये डिसीजन तुम्हारा होगा। यही एडविट एक डेविल स्माइल देता हुआ विल की तरफ चल पड़ता है। विल और कॉलेट जब लाइब्रेरी में बैठे होते हैं, तब प्रोफेसर एडविट विल को स्पेल रूम में आने के लिए कहते हैं, और वो भी अकेले। एडविट कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किसी काम के हो भी या नहीं। एडविट विल को कहता है, मैं तुम्हें अपने आप को साबित करने का एक मौका दे रहा हूँ। मैं अभी तुम्हारा एक टेस्ट लूंगा। अगर तुम उस टेस्ट में पास हुए तो तुम्हें 5 स्पेल क्रेडिट मिलेंगे। अगर तुम उस टेस्ट में फेल हुए तो ये स्कूल छोड़ के तुम्हें जाना होगा। ये बात सुनकर विल बहुत ही हैरान और परेशान हो जाता है। एडविट विल को 2 रास्ते देता है। पहला, तुम मेरे पर स्पेल अटैक करो, और दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। विल सोच ही रहा होता है कि उसको तो स्पेल करना ही नहीं आता और वो अटैक कैसे करेगा। उसी वक्त एडविट अपने जादू से विल पर अटैक करना शुरू कर देता है। विल अपनी जान बचाता हुआ इधर उधर भागना शुरू कर देता है, पर प्रोफेसर एडविट विल को बहुत ही बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। अब विल प्रोफेसर एडविट से बहुत बुरी तरह हारता दिखाई देता है और विल प्रोफेसर एडविट के एक भी वार को डिफेंस नहीं कर पा रहा था। विल सोचता है कि काश उसके पास उसकी तलवार होती तो वो कुछ कर पाता। उतने में ही हम देखते हैं कॉलेट, जो विल की बहुत अच्छी दोस्त है, वो उसकी तलवार लेकर स्पेल रूम में आ जाती है और विल की तरफ तलवार को फेंकती है। तलवार को पा लेने के बाद मानो कि सारा माहौल ही चेंज हो जाता है। विल प्रोफेसर के हर वार को बेअसर कर रहा था। प्रोफेसर एडविट भी ये देख के हैरान थे कि विल एक तलवार की मदद से उसके शक्तिशाली स्पेल को भी बेअसर कर रहा है। फिर प्रोफेसर एडविट अपनी पूरी ताकत से विल पर अटैक करता है। विल बड़ी चालाकी से उससे बचता हुआ प्रोफेसर एडविट की शील्ड को तोड़कर एडविट की गर्दन पर तलवार रख देता है। ये देखकर मानो कि माहौल ही चेंज हो गया हो। प्रोफेसर एडविट इतना हैरान हो जाते हैं कि ये विल ने कैसे कर दिया।
ये मुझे कैसे पता नहीं चला, मतलब कोई बिना जादू के एक तलवार की मदद से मुझे हरा सकता है। प्रोफेसर मन ही मन बहुत परेशान हो चुका था, अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहा था। प्रोफेसर वहाँ से कुछ ना कहता हुआ स्पेल रूम से चला जाता है और यहीं पे दोस्तों हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। उम्मीद है ये एक्सप्लेनेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। टेक केयर गाइस।